अब हम प्रकृति को सामने रखकर देखें तो पता चलता है कि जिस तरह ब्रह्मांड पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है, इसी तरह मानव का शरीर भी इन पंचभूतों से ही बना है। और जिस कदर भी जीव इस धरती पर पाए जाते हैं वो सब सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में जमा है। इस बात के प्रकृति में हजारों प्रमाण हैं, मैं सिर्फ चंद प्रमाण आपको दूंगा। मानव हर प्राणी का गुण अपने अंदर रखता है, जैसे शेर की तरह अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, भेड़िए की तरह जुल्म करना, लोमड़े की तरह चालाकी करना, गधे की तरह मूर्खता दिखाना, घोड़े की तरह युद्ध के मैदान में कूद पड़ना, बैल की तरह बोझ ढोते रहना, कोयल की तरह गाना, मोर की तरह नाचना, गाय की तरह नरम जीवन बिताना, हर जानवर के भोजन को खाना और इसको पचा लेना, पृथ्वी में बसने वाले जानवरों की हर जगह पर इंसान का भी ज़िंदगी गुजारना। प्राणियों के बच्चे पैदा करने के अलग अलग मौसम होते हैं, मगर मानव का हर मौसम में बच्चे पैदा करना और सारे जानवरों की बोलियां अपने एक ही मुंह से निकालना, इस तरह प्रकृति में मानव सारे ब्रह्मांड का पिंड यानी बीज रूप होने के हजारों प्रमाण मिलते हैं। आज साइंस ने यह प्रूफ किया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में परवरिश पाता है तो वीर्या से कई प्राणियों की सूरतें बदलता हुआ आखिर में इंसान की सूरत में आता है। और साइंस ने यह भी साबित किया है कि इंसान के खून में ब्रह्मांड के सारे जीव सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं। ये सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि इंसान सारे जीवों का बीज रूप है, मूल रूप है। इस बुनियाद पर मानव शरीर को परखा जाए तो हमको मालूम होता है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया गया है। मांस भक्षण परमात्मा का नियम प्रकृति में नजर आता है। ईश्वर ने क्रूर प्राणियों को पैदा किया, जैसे शेरों को पैदा किया और उनके लिए मांस खाने वाले दांत बनाया, पंजे दिया और उनके पेट में मांस पचाने की पाचन शक्ति दी और इनकी खुराक के लिए हिरन, बकरी आदि पशुओं को पैदा किया। जब इंसान ब्रह्मांड का पिंड है तो इसके पेट से इन सब जानवरों की क्रिया होनी चाहिए। पहला प्रमाण यह है, मांसाहारी प्राणियों के नुकीले दांत यानी कैनाइन टीथ होते हैं। शाकाहारी प्राणियों के साफ यानी फ्लैट दांत होते हैं, मगर इंसान में दोनों किस्म के दांत पाए जाते हैं। 4 नोकीले कोचलियाँ जिसको छेदक दांत यानी कैनाइन टीथ कहते हैं वो पाए जाते हैं और बाकी सीधे दांत होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इंसान के अंदर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुण मौजूद हैं। दूसरा प्रमाण यह है, धरती पर पाए जाने वाले प्राणियों में पाचन शक्ति ईश्वर की दी हुई है, जो मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों को अलग अलग कर देती है। अगर हम शेर को मूर्ख समझकर मांस छुड़ा दें और इसको घास के गोले ज़बरदस्ती खिलाए, चंद दिन में वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पेट में घास पचाने की ताकत नहीं। और इस तरह गाय को ज़बरदस्ती मांस खिलाए, वो भी चंद दिन में मर जाएगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि मांस पचाने की ताकत उसके पेट में नहीं। और जबकि इंसान के पेट में ईश्वर ने दोनों प्रकार के भोजन यानी मांस और भाजी पाला पचाने की शक्ति दी है। यही वजह है कि इंसान मांस खाकर पचा लेता है, यानी अंदर के क्रूर प्राणी मांस खा जाते हैं। इसको इंसान पचाना कहता है। इससे सिद्ध होता है कि इंसान के अंदर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुण मौजूद हैं। प्रकृति के नियम को सही ना जानकर बाज़ लोगों ने इंसान को शाकाहारी सिद्ध करने की कोशिश की है। पहला मुगालता इन लोगों का ये है कि जिस कदर मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। चूँकि इंसान होठों से खींचकर पानी पीता है, इस वजह से वो मांसाहारी नहीं। इसका जवाब यह है कि हमने पहले ही सिद्ध किया है, इंसान सारे ब्रह्मांड का पिंड है, यानी इंसान 84 लाख जीवों का बीज रूप है, मूल रूप है। इसलिए ये ज़रूरी ठहरा कि वो क्रिया जो अधिक प्राणियों में एकसा हो
उस क्रिया का असर मानव शरीर पर ज़्यादा होना चाहिए। यानी मानव शरीर में जिन प्राणियों की संख्या ज़्यादा हो उनकी ही क्रिया का प्रभाव मानव शरीर पर ज़्यादा नज़र आता है। मिसाल के तौर पर 4 पैरों से चलने वाले प्राणियों में गिरगिट, छिपकली, कुत्ता, गीदड़, बैल, हाथी वगैरह हैं। इनमें बच्चा पैदा करने वाले प्राणी ज़्यादा हैं, इसलिए इंसान को ज़्यादा प्राणियों की इस क्रिया ने बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया। दूसरी मिसाल यह है कि पक्षियों की तुलना में ज़मीन पर चलने वाले, रेंगने वाले प्राणियों की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से इंसान को ज़्यादा प्राणियों की इस क्रिया ने ज़मीन पर चलने पर मजबूर किया। तीसरी मिसाल, घास खाने वाले प्राणी मांस खाने वाले प्राणियों से ज़्यादा है। इसी वजह से इंसान के 32 दांतों में सिर्फ 4 छेदक दांत मांसाहारी प्राणियों के हैं, बाकी सब घास खाने वाले प्राणियों के हैं, जिस कारण इंसान मांस के मुकाबले में शाकाहारी भोजन ज़्यादा खाता है। यही कारण बना कि मानो जो सारे ब्रह्मांड का पिंड है, जिसके शरीर में शाकाहारी प्राणी ज़्यादा हैं, जो पानी खींचकर पीते हैं, इनकी इसी क्रिया के असर से मानव भी पानी खींचकर पीता है। दूसरा मुगालता इन लोगों का यह है कि मांसाहारी प्राणियों की जीभ पर कांटे होते हैं और घास खाने वाले प्राणियों की जीभ खुरदुरी होती है। चूँकि इंसान की जीभ खुरदुरी होती है, इस वजह से ये शाकाहारी है। ये गलतफहमी का भी जवाब यही है कि इंसान सारे जीवों का बीज रूप है। पशुओं में क्रूर प्राणी यानी मांसाहारी प्राणी तनासुब यानी रेशियो के हिसाब से अपना 8वां नंबर रखते हैं। इसका तनासुब इंसान के दांतों से भी लगाया जा सकता है। यानी 32 दांतों में 4 छेदक दांत और 28 सीधे दांत हैं। इसका तनासुब 1:7 होता है, यानी 7 हिस्से शाकाहारी प्राणियों के मुकाबले में सिर्फ 1 हिस्सा मांसाहारी है। इसी नियम के अनुसार इंसान की जीभ जिस हद तक खुरदुरी होनी चाहिए उसी हद तक खुरदुरी है। तीसरा मुगालता लोगों का यह है कि मांसाहारी प्राणी जन्म के समय आँख बंद करके पैदा होते हैं और शाकाहारी खुली आँख से पैदा होते हैं। इंसान चूँकि जन्म के समय आँख खुली रखकर पैदा होता है, इसलिए इंसान मांसाहारी नहीं। और चौथा मुगालता इन लोगों का ये भी है कि मांसाहारी प्राणी के नाखून तीखे यानी नोकीले होते हैं और शाकाहारी प्राणी के चपटे होते हैं। चूँकि इंसान के नाखून चपटे होते हैं, इसलिए इंसान मांसाहारी नहीं है। आज दुनिया के अंदर आप ही नहीं हो मांस खाने वाले। 9 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की, उसमें से 80% लोग मांस खाते हैं। 80% मांस खाते हैं। और ये लोग, आप तर्क दोगे महाराज आप मांस के लिए हमें कहते हो, दुनिया के 80% लोग मांस खाते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। मित्रों, पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए, जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, गीदड़, शियार, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, वो चाहे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होते हैं कि नहीं होते? आप बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये पहला फर्क है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सब के सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं। तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं। कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी है, आपके मेरे देख लो, चपटे हैं। घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं। जीभ से, लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सब होठों से पानी पीते हैं।
जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी सबकी जठराग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप और हम, आप लोग जो लोग मांस खाते हैं वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे, आपको कोई न कोई संसाधन लेना पड़ता है। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो। थोड़ा विचार करो। इन गलत फहमियों का जवाब भी यही है जो हम अब तक बयान करते आ रहे हैं, यानी इंसान अपने जिस्म में 84 लाख जीवों को सूक्ष्म रूप में रखा हुआ है, जिसमें शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणियों के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से शाकाहारी प्राणियों की क्रिया जन्म के समय आंखें खुली रखना और चपटे नाखून से पैदा होना, ये मानव के जिस्म पर अपना असर डाली है, जिसके कारण इंसान पैदाइश के समय आंखें खुली रखना और चपटे नाखूनों के साथ पैदा होता है। इन लोगों का 5वां मुगालता ये है कि मांसाहारी प्राणी कच्चा मांस पचा सकते हैं, मगर इंसान मांस को कच्चा पचा नहीं सकता, मर जाएगा। इसलिए इंसान मांस पचाने के लिए मांस को भूनकर मसाले लगाकर मज़ेदार बनाकर खाता है। इसका जवाब यह है कि दुनिया में जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो किसी भी सूरत से मांस पचा नहीं सकते। मतलब ये कि वो ना ही कच्चा मांस पचा सकते हैं और ना ही भुना हुआ पका हुआ मांस, क्योंकि इनकी पाचन क्रिया में मांस पचाने की ताकत होती ही नहीं। दूसरी बात, कोई भी प्राणी चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, अपने भोजन को भूनकर पकाकर नहीं खाते, मगर इंसान अपने हर भोजन को, चाहे वो अनाज हो, तरकारी हो, मांस हो या गड्ढे हो, सब भूनकर पकाकर खाता है, इसलिए कि ये खनखनाती यानी पुख्ती मिट्टी से बना है। यहाँ तक कि पशुओं के नियम के विरुद्ध इंसान पानी भी गर्म करके नहाता है, क्योंकि ये पुख्ता है।